नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक महामारी के इस आपातकाल में निजी स्वार्थ की राजनीति करने वालों की घोर निंदा की। सीएम योगी ने कहा कि विरोधी दल कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूती देने का काम किया है। ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आ चुके हैं। पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त इस माह प्रारंभ हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जिलाधिकारियों से संपर्क में हैं और जहां जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जहां एसईजेड्स हैं, जहां पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जहां पर अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको परमिशन दी जानी है, उनको विशेष रूप से एक ड्राइव चलाकर जो है उनको चालू करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और सभी जिलाधिकारियों को जो है आदेश दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी चालू करें और उनमें कहीं कोई बाधा ना आए। उद्योग धंधों को गति प्रदान करने के लिए नीतियों में भी संशोधन करने का निर्देश उन्होंने दिया है कि नई सेक्टोरल नीतियां जो है उद्योगों की तुरंत लाई जाए। सिंगल विंडो को और मजबूत कैसे किया जाए, ये भी बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री जी जो है उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी कैबिनेट में निर्णय आएगा। लेबर रिफॉर्म्स पर भी आज उन्होंने कहा कि विद इन 2 डेज लेबर रिफॉर्म के प्रस्तावों पर भी अंतिम निर्णय करा दिया जाए और इसी कड़ी में लेबर सेक्रेटरी साहब को और उनको सभी अधिकारियों को कहा गया है कि आज ही लेबर रिफॉर्म्स के प्रस्तावों को प्रस्तुत करके उन पर जल्दी से जल्दी जो भी पॉजिटिव निर्णय होने हैं वो तुरंत कर दिया जाए। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश के कामगार श्रमिक काफी प्रदेशों में हैं और निरंतर उनको हम लोग ला रहे हैं। अब तक लगभग 63,958 लोगों को से अधिक, यानी लगभग 65,000 से अधिक लोगों को प्रदेश में विभिन्न श्रमिकों को, कामगारों को, छात्रों को लाया जा चुका है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा। वहीं ताज नगरी आगरा में पिछले 30 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार देर रात आई ताजा रिपोर्ट में 9 नए केस सामने आए और इसी के साथ जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 630 पर पहुंच गई। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अभी तक 208 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक जिले में 15 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इस वायरस की वजह से हुई। हॉटस्पॉट की संख्या भी 44 से घटकर 41 हो गई है।
लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से हालात भी बिगड़ने लगे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में बेड फुल होने के बाद संक्रमित मरीजों को हिंदुस्तान कॉलेज में अतिरिक्त बेड का इंतजाम कर शिफ्ट किया गया। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में 100 बेड हैं जो पूरी तरह से फुल हैं। लिहाजा मेडिकल कॉलेज ने नए मरीजों को लेने से इनकार कर दिया। कोरोना महामारी फैलने के बाद भी कई दिनों तक इससे सुरक्षित रहे झांसी में आज सुबह संक्रमण से पहली मौत का मामला सामने आया। 63 वर्षीय बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि बुजुर्ग सोमवार को अपने घर में गिर गए थे। परिवार वालों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों ने बताया कि सैयर गेट निवासी वृद्ध लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें आर्थराइटिस, कमजोरी समेत अन्य कई बीमारियां थी। सोमवार रात में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां रात 12 बजे उनकी मौत हो गई। फिलहाल शव को परिवार वालों के हवाले नहीं किया गया है। उधर गोंडा में सोमवार देर आई रिपोर्ट के बाद में कोरोना बम फूटा है। एक साथ 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या अचानक से बढ़कर 7 हो गई। 2 एक्टिव केस पहले से थे। सोमवार रात आई रिपोर्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले 5 केस को पंडरी कृपाल के कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि आज रात 10:30 बजे आई रिपोर्ट में मुंबई से आए जिला अस्पताल में आइसोलेट किए गए 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने बताया कि 5 कोरोना संक्रमित लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा 2 एक्टिव केस पहले से होने के कारण अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7 हो गई है। कानपुर देहात में सोमवार देर शाम कानपुर मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में सूरत से 1 सप्ताह पहले आए युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। जिला संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यतेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले गुजरात के सूरत से सरवनखेड़ा विकास खंड क्षेत्र के गांव में एक युवक आया था। जुकाम, बुखार जैसे लक्षण होने पर वह रनिया के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने गया। वहां उसके लार का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। सीएमओ डॉक्टर राजेश कटियार ने बताया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज से सोमवार देर शाम आई रिपोर्ट में सूरत से आए युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं अब कुशीनगर जनपद में भी कोरोना की चपेट में ये आ गए हैं। यहां 16 साल की एक किशोरी कोरोना संक्रमित मिली है और इसका खुलासा होते ही जिले में हड़कंप मच गया। डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पड़सौनी गांव की यह किशोरी परिवार के कुछ सदस्यों के साथ कानपुर के आसरा आवास कॉलोनी में रह रही थी। हाटवा कोतवाली क्षेत्र के बेलवनिया का रहने वाला उसका जीजा, जो पेशे से ट्रक चालक है, उसे ट्रक पर बैठाकर 2 दिन पहले अपने घर लाया था। इसका पता चलते उसे और उस परिवार के अन्य लोगों को आइसोलेट कर उनका नमूना बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा गया। सोमवार की देर रात आई रिपोर्ट में यह मालूम चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है। डीएम ने बताया कि किशोरी के बेलवनिया निवासी जीजा और उसके परिवार वालों के साथ किशोरी के गांव नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पड़सौनी गांव को सील कराया जाएगा, तो वहीं उसके परिवार वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आगरा की तरफ जा रही कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ जाकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गया और कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बलरामपुर में शराब की दुकानें खुलते ही सरकार के आदेश को इग्नोर करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। शराब की दुकानों के सामने दर्जनों लोगों का आपस में घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बताते हैं कि सरकार के दिशा निर्देश पर शराब की दुकानें खोली गई, डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, पुलिस लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार
और डीएम के आदेश पर नियमानुसार शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस भी तैनात है। किसी भी तरीके से कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आज जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार डीएम साहब वगैरह के सबके आदेशानुसार दुकानों को खोला गया है और दुकानों के पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सामान्य तरीके से सब जो है मिल जाए और किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं। कुछ सुनाई में इन दुकानों पे, कई दुकानों पे स्टॉक शून्य हो गया है क्योंकि मार्च का अंतिम महीना था, तो कई दुकानों पे शून्य भी हो गया है। ऐसी दुकानें नहीं खुली हैं, बाकी सारी दुकानें, कुछ दुकानें क्योंकि भीड़ का दबाव है इसलिए धीरे धीरे सभी खुल रही हैं। जिनके पास माल है वो अपना खोल करके। प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाराबंकी डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू कर सभी ग्राम प्रधानों को आदेश दिया है कि वह अपने गांव के लोग जो बाहर फंसे हैं उनका जल्द से जल्द इस पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया जहां ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को लेटर पैड पर लिखकर अपने पंचायत के लोगों को लाने के लिए गुहार लगाई। ग्राम प्रधान का कहना है कि हमारे गांव के लगभग 300 मजदूर बाहर फंसे हैं। उनके पास न खाने के लिए राशन है और ना ही पैसे हैं। लड़का मेरे पास है। कहाँ पे? सूरत। कब गए थे यहाँ पे? अरे 4 महीना हो गए। आप लोगों से बातचीत उनसे होते हैं? बातचीत तो होती। आप लोगों की समस्या? हाँ बताइए। मिलता है आप लोगों का यहाँ निवास स्थान कौन सा है? लालपुर करौता, जिला बाराबंकी। बाहर लेकर फंसे हैं सूरत में, न खाने की व्यवस्था है। आप लोगों की क्या समस्या? अरे ना लड़का पैसा है तो करे ना खाना पावत है ना कौन सा गाँव है? पास है। लालपुर करौता, जिला बाराबंकी, करौता। तहसील रामनगर। गांव के पंचायत के आदमी हमारे सब फंसे हुए हैं। जो हमें सूची मिली है, सब लोग रो रहे हैं, गांव के घर पे दौड़ के आते हैं। वो हमने सूची उपलब्ध करा दी है डीएम साहब को। अब कितने लोग हैं? लगभग हमको मिली है 220 इसकी सूची मिली है, बाकी 200-300 लोग हैं, 300 के अर्थ में हैं हमारे यहाँ। किसी को आप लिखित शिकायत की क्या अभी तक? अभी तक नहीं किया, डीएम साहब को किया है। कौन सा गाँव है, कौन सी ग्राम पंचायत? जिला बाराबंकी, थाना महमदपुर, तहसील रामनगर, गाँव लालपुर करौता। लॉकडाउन 3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद आज से लागू हो गई। अब हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी तरह की दुकानें आज से खुल रही हैं। गाजियाबाद में डीएम के आदेश के बाद जिले में इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई। उसके पहले इंडस्ट्री शुरू करने से पहले मालिकों को एक पोर्टल पर जाकर अनुमति लेनी थी। आज गाजियाबाद में चिप्स की फैक्ट्री खुली और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। अभी तक हम घर पे बैठे थे, यहाँ पे हम अपने काम पे आए थे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बीच में खर्चा वर्चा चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे काम हो रहा है, सैलरी तो मिल रही है बट साफ़ सफाई या मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ सफाई यहाँ पे हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाफ बहुत अच्छा है और काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या सबसे पहले जो आपने देखा था घर में बोर हो रहे थे, जैसे काम नहीं था, उसके बाद फर्स्ट टाइम है आज 1 महीने के बाद, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए घर में बैठे बैठे हम काफ़ी बोर हो रहे थे और पैसे भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो लॉकडाउन के बाद हमारा जो हमने स्टार्ट किया अपना काम, तो ये हमें बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रशासन का कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए कि इंडस्ट्रीज को सही पटरी पे लाया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, ये फैसला लिया है और हम सरकार की दी हुई सभी निर्देशों का पूरा पालन कर रहे हैं। हम थर्मल स्क्रीनिंग का हमने इंतज़ाम किया है। थर्मल स्क्रीनिंग होती है हर एम्प्लॉयज़ की। हमने जो हमारे पास कर्मचारियों की आवश्यकता है उसका करीबन 40% ही लोगों से काम करा रहे हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंस रखते हुए। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं जालौन में आज चित्रकारों ने अपनी कला को बखूबी से दिखाकर कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर सुंदर कलाकृति बनाई। उन्होंने अपनी कला से कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया।
जिसमें उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले, पूर्ण रूप से सुरक्षा देने वाले प्रशासन, पुलिस कर्मियों और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखने वाले सफाई कर्मियों का और पूरी तत्परता, तन्मयता से हमेशा लगे रहने वाले समाज को जागरूक कर रहे मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया और लोगों से कहा कि वह अपने अपने घरों में रहें, तभी हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हम लोग जालौन में भी बनाकर आए हैं, आज हम पहुँच में बनाकर आए हैं। तो ये हमारी एक टीम है, जिस टीम में हम 4 लड़के हैं, स्टूडेंट हैं सारे, और हम लोग निःशुल्क काम करते हैं। आज यहाँ हमारे चेयरमैन जी ने उनसे कहा कि हम कलर वगैरह दे देंगे, तो हमने उनसे कलर लिया और उनका सहयोग से हम आज एक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। ये लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है इस डायरेक्शन में कि जब ये कोविड महामारी विश्व स्तर पर भी ख़तरनाक ढंग से फैली हुई है, भारत में भी फैली हुई है, ऐसे में एक मैसेज देती हैं कि सब लोग सेफ रहें, अच्छे रहें और वॉरियर्स का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, ट्रांसपोर्ट वाले, जितने भी जो अपने स्तर से कार्य करें, सहयोग करें एवं लोग घरों में रहें। उधर झांसी से एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां थाना मऊरानीपुर के ग्राम टकटौली में खेत पर शौच करने गई लड़की के साथ गांव के दबंग लोगों ने छेड़खानी कर दी। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लड़की के भाई को देखकर दबंग युवक वहां से भाग निकला। लड़की ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिससे लड़की के माता पिता ने गांव के दबंग युवक के खिलाफ थाना प्रभारी मऊरानीपुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल परिजनों में दहशत का माहौल बना है। दबंग लोग बेखौफ धमकियां देते घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित को न्याय दिलाए जाने के लिए आश्वासन दिया है। क्या घटना हुई थी आपके साथ में? सर वो हम सोच के लिए गए थे, तो वो पीछे से एक लड़का आया, राजू नाम है उसका, और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ज़मीन में पटकने की कोशिश की। इतने में हम चिल्लाए थे, इतने में हमारा भाई आ गया, तो बस उसने आया वो दौड़ के, तो बस वो भाग गया। तो आपने किसको बताया, कैसे बताया फिर आपने? अब मैंने अपनी मम्मी को बताया, पापा को बताया और भैया को बताया। तो पुलिस से क्या कार्रवाई हुई अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। जो आपकी लड़की के साथ में बदतमीजी की गई है, क्या किया गया है उनके साथ में? अभी तो उनके साथ में कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने मतलब शिकायत दर्ज करा दी थाने में, और दरोगा जी ने 112 पे हमने कॉल की थी। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले उनके घर पे चले गए, तो वो गायब थे, घर से फरार हो गया था, घर पे कोई नहीं मिला था। और मतलब हम लोगों से पूछताछ करके पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने उन्होंने हमसे ये सलाह दी कि मतलब आप थाने में जाकर रिपोर्ट कर दीजिए, दर्ज करा दीजिए। हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। यहाँ से दरोगा जी का फ़ोन गया था घर पे, वो कह रहे थे कि आपको ये सुबह कोई 8 बजे थोड़ी ना कोई लैट्रिन जाता है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, सुबह 8 बजे तो बच्चे की लैट्रिन चली गई। अब हम लोगों ने शिकायत दर्ज करा ली। अब वो कह रहे कि हम सुबह कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर में कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी को अब छुट्टी दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोढ़ी ने पुष्टि करते हुए बताया कि सहारनपुर वासियों के लिए यह अच्छी खबर है। इन्हें सभी अपने घर पर ही क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। आज हम 42 केसेस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर में 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। इसमें से 40 केसेस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से जाएंगे, एक पिलानी मेडिकल कॉलेज से जाएगा और एक फतेहपुर CSC से जाएगा। इस तरीके से अब तक हमने टोटल 71 केसेस को डिस्चार्ज किया है। हमारे यहाँ टोटल 190 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 71 जाने के बाद 119 केसेस एक्टिव हमारे यहाँ अभी जिले में मौजूद हैं। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में जनता की ओर से दिए गए 4,15,000 रुपए का चेक जिला अधिकारी को सौंपा। तो साथ ही लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए फंड को लेकर जनता का आभार जताया। कोरोना के लेकर के लोगों में बड़ी जागरूकता है, बड़ी सतर्कता के साथ अपने कदमों को उठाने का काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस तरीके से पिछले 2 लॉकडाउन का अच्छे से सशर्त तरीके से पालन लोगों ने किया है, तीसरे लॉकडाउन का लोग उसी प्रकार से पालन करने का काम कर रहे हैं जिस प्रकार से पिछले 2 लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया है। और इसी क्रम में लोगों के माध्यम से पीएम केयर फंड में, मुख्यमंत्री केयर फंड में लोगों के द्वारा लगातार सहयोग जारी है। पिछले दिनों लगभग 6.5 लाख रुपए का सहयोग शामली जनपद में हमारे कैराना लोकसभा का जो हिस्सा है वहाँ पर इकट्ठा करके लोगों ने दिया है। और आज यहाँ भी 4,12,000 समथिंग का फंड लोगों के माध्यम से, भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से, मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से और हमारे बालाजी धाम सेवा समिति, मोहद्दीनपुर गांव और अपने बापूजी नगर कॉलोनी, अन्य भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नौनौता के कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, गंगों के कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये धन इकट्ठा करने का काम किया गया है। और वो सारा आज पैसा डीएम महोदय को सभी लोगों के माध्यम से आज दिया गया है प्रधानमंत्री केयर फंड में। लॉकडाउन 3 की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के साथ हुई। लंबे समय से की जा रही मांग को जब माना गया तो अपने घर से दूर फंसे लाखों मजदूरों को वापस जाना नसीब हुआ। लेकिन इस बीच किराए को लेकर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुश्किल संकट में केंद्र सरकार मजदूरों से पैसा वसूल रही है, तो सरकार ने कहा कि वह किसी से कोई पैसा नहीं ले रही। लेकिन मुंबई से सिद्धार्थनगर आए मजदूरों ने कुछ और ही सच्चाई को बयां किया। नाला सुपारा से पैसा कौड़ी नहीं रहा, कर्जा कुआं में लेके आवा गया है। सरकार ने पैसा भी लिया है टिकट का, बोल रहे थे छूट रहे हैं, और बोल रहे थे कि फ्री में ले जाएंगे, और हम लोग से पैसा भी लिए हैं। जितना पैसा था सब खर्चा हो गया। आते आते 1 रुपया भी खीसे में नहीं है, और सरकार ने पैसा भी ले लिया। बोल रहा था कि छूट रहेगा, छूट भी नहीं किया। कहाँ कहाँ से हम लोग घूम घूम के आए, दौड़ते दौड़ते तो थक गए। खाना पीना कुछ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे अभी तक पड़े हैं। हाँ, तो यही बात है कि मतलब केंद्र सरकार मतलब हम लोग से पैसा लिए टिकट के 740 रुपया। पैसा वैसा था नहीं, लेकिन किधर से व्यवस्था करके उसको पैसा दिए, फिर उसके बाद में टिकट दिया, टिकट दे के फिर आया घर पे। हाँ, टिकट का पैसा लगा 740 रुपये टिकट का पैसा लिया गया है। वहाँ से टिकट का पैसा लिया गया, फिर हम लोग को लाए ट्रेन में बैठाया गया। उसके बाद में खाना पीने का व्यवस्था फ्री था। हम लोग को लाए गोरखपुर उतारे, वहाँ से बस में बैठा यहाँ लाए। मगर क्या करें, हम लोग मजबूर थे। वहाँ खाना पीने का बहुत व्यवस्था हम लोग के पास था नहीं, कुछ भी खर्चा पानी अपना जेब में बटोर के रखे थे, वही पैसा दे टिकट कर दे दिए। क्या हम लोग के पास मतलब बहुत मुसीबत था। मतलब कैसा आना था गाँव, इसलिए टिकट का पैसा देना पड़ा। क्या कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मनमानी से नहीं चलता, विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी है और हमारी कोशिश रहती है कि सरकार को जनता के प्रति चेताएं। अरे भाई, आवाज नहीं उठेगी तो लोकतंत्र जीवंत कैसे रहेगा? जनता की परेशानी की आवाज कौन उठाएगा? श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसका वो सामना कर नहीं सकते। तो विपक्ष से ही परेशानी नहीं है मुख्यमंत्री जी को, परेशानी भाजपा के विधायकों से भी है। क्योंकि अगर विधानसभा का सत्र होगा या विधायक अपने को सुझाव देंगे तो वो नहीं सुनना चाहते, मनमानी करना चाहते हैं। लोकतंत्र मनमानी से नहीं चलता है, लोकतंत्र आम सहमति से चलता है। जनता के जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसका समाधान जब तक नहीं होगा, आवाज़ उठेगी। लोकतंत्र का प्रहरी है विपक्ष। श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार ये कोशिश की है कि जनता के हित में सरकार को चेताएं, जागरूक करें और जनता के लिए काम करें। लेकिन भाजपा सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। भाजपा ने लगातार लोगों को संकट में फंसाया है। जो क्वारंटीन में भी है उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनका कोई इलाज नहीं है, वो सड़कों पर आ गए, महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं कि वो 2 दिन से भूखी है, प्यासी है। कौन जिम्मेदार है इसका? और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबर के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।